Now, in this lecture, we will talk of the relation between zeros and coefficients of a cubic polynomial. मतलब जैसे हमने पहले क्या किया था, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था. वी लर्नड हाउ टू फाइंड दी zeros of that polynomial, quadratic polynomial. Then we studied what are the relationship, what is the relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. जो हमने पढ़ा था sum of roots या sum of zeros was minus b by product of zeros was c by. वैसे ही काम अब हम किस में चाहते हैं, cubic polynomial में. तो जो first point है that we should understand is like as was the case in quadratic polynomial, वहाँ पे हमारा degree of the polynomial was 2. तो कितने जीरोस हमें मिलते थे, 2 मिलते थे. इसी तरीके से अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल जाएंगे तो यहाँ कितनी डिग्री है, 3 है. तो नंबर ऑफ जीरोस कहिए, रूट्स कहिए, सॉल्यूशंस कहिए, वन एंड द सेम थिंग वुड बी 3. यहाँ पे 3 जीरोस होंगे, पहली चीज. सेकेंड, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax क्यूब bx स्क्वेयर cx प्लस d, वेयर a शुड नॉट बी 0. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर x क्यूब वाली टर्म ही नहीं रहेगी, तो फिर थर्ड डिग्री का रहेगा ही नहीं है. मोर ओवर a b c d आर रियल नंबर्स. अच्छा, एज आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड b c d की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि हमें b भी दिखे, c भी दिखे, d भी दिखे. a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो x क्यूब रहेगा नहीं, x क्यूब नहीं रहेगा तो डिग्री 3 नहीं रहेगी, डिग्री 3 नहीं रहेगी तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है, अच्छा ठीक. मोर ओवर थर्ड पॉइंट, अगर इसके 3 जीरोस होंगे तो मान लेते हैं लेट द 3 जीरोस ऑफ fx, मतलब fx मतलब ये पॉलिनोमियल b, लेट से अल्फा, बीटा एंड गामा. जैसे वहां अल्फा और बीटा होता था, यहाँ हमने एक तीसरा वो ले लिया, जीरो, गामा. अल्फा बीटा गामा आर ग्रीक सिंबल्स. तो ऑब्वियसली जैसे हमने वहां पढ़ा था कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा are the factors of fx. Obviously डिग्री ऑफ fx क्या है, 3 है, तो 3 जीरोस होंगे. 3 जीरोस होंगे तो 3 ही फैक्टर्स में वो स्प्लिट हो सकता है, इससे ज्यादा वो स्प्लिट हो नहीं सकता. तो इट मीन्स फिफ्थ पॉइंट, जैसे हमने क्वाड्रेटिक को डील किया था एग्जैक्टली हम वैसे ही मूव कर रहे हैं. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा पॉलिनोमियल था. दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फैक्टर्स. अगर हम ये कॉमन ले लें तो क्या होगा, पहले x क्यूब b बाई ए एक्स स्क्वेयर c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए, एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि हमने इसी को फैक्टराइज किया, तो a टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. क्योंकि जब हम इसे, वहां पे तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से इसको स्प्लिट कर दिया था 2 फैक्टर्स में, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट यूज नहीं होगी, पर 3 फैक्टर्स अभी हम फॉर टाइमिंग ये मान के चल रहे हैं, इसके 3 फैक्टर्स हमने निकाल लिए, हमें वो 3 फैक्टर्स पता है. वो क्या है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. तो ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम ही होगा. तो इसका मतलब नाउ इफ वी कंपेयर बाय मल्टीप्लाइंग इनसाइड, तो क्या होगा, a अंदर के ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा एक्स अल्फा अल्फा बीटा इंटू x minus gamma, which is same as a x cube x square gamma x square beta x beta gamma, then x square alpha plus x alpha gamma. यहाँ पे this would be x square x square, this is x cube x square gamma, this is minus, this would be plus. ठीक है.
then x alpha beta and minus alpha beta gamma. Now club the like terms together. a x cube, x square के साथ क्या आएगा, गामा बीटा एंड अल्फा. वी हैव टेकन द ब्रैकेट, तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये और माइनस ये आ जाए. नाउ x के कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये वाली टर्म्स. एंड लास्ट में क्या है, अल्फा बीटा गामा. नाउ concentrate on this part and this part. Obviously a is getting cancelled दोनों में, ये a से a तो चला ही गया. तो अब x क्यूब का कोफिशिएंट दोनों में 1 है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a. ठीक है. सिमिलरली यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, c बाय a. ठीक है. एंड यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है d बाय, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी माइनस अल्फा बीटा गामा इज व्हाट, d बाय. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस बी बाय. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज सी बाय, एंड अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाय. तो जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, वो हमारे जीरोस थे, और राइट साइड हमारा क्या दिया है, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये हमें क्या मिल गया, ये हमें रिलेशनशिप मिल गया, जीरोस और व्हाट इज दिस, दिस इज द relationship between zeros and coefficients of cubic polynomial. तो अब इसको इंटरप्रेट करते हैं. अल्फा बीटा गामा क्या था, दे वर द जीरोस. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू द सम ऑफ जीरोस. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट, द सम ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, माइनस बी बाय. अब माइनस बी क्या था, इट वाज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड व्हाट वाज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हम क्वाड्रेटिक में चल रहे थे. ठीक है. अब सेकेंड जो लाइन लिखी है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ zeros of product of zeros taken two at a time. In fact यहां पे हमें लिखना चाहिए sum of product of zeros taken two at a time. ये किसके बराबर है, c बाय. अब c क्या है, c was the coefficient of x in the polynomial. a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अब इस लाइन का क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. हमारे 3 जीरोस थे, अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा बीटा गामा में दो का प्रोडक्ट लेते जाइए और उनको जोड़ते जाइए. तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट लिया, उसको किस में जोड़ दिया, बीटा और गामा के प्रोडक्ट में, और उसको किस में जोड़ दिया, अल्फा और गामा के प्रोडक्ट में. तो दो का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं. वो किसके बराबर होगा, सी बाय. और जो लास्ट लाइन है वो क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस. वो किसके बराबर है, माइनस डी बाय. डी क्या था हमारा, डी वॉज द कॉन्स्टेंट पार्ट इन योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट टर्म. और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. तो याद आप कैसे रखेंगे कि अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है. स्टेप 1, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट लिख लीजिए और कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए विद साइन. और याद कैसे रखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस, पहला वाला माइनस के साथ लेना है, दूसरा वाला प्लस के साथ लेना है, तीसरा वाला माइनस के साथ लेना है. तो सम ऑफ जीरोस में माइनस टाइम्स बी बाय
जब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट ए टाइम है तो क्या लीजिए प्लस सी बाय, और जब प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस लेना है तो माइनस डी बाय। तो कैसे याद रखना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस एंड माइनस। ठीक है, so let's take an example on this, very simple example. Let's say we have a polynomial fx is 3x cube minus x square plus 4x plus 5, and we are interested in finding out the relationship between its zeros and the coefficients. तो सबसे पहले इसे कंपेयर कीजिए, fx is what, ax cube bx square cx plus d. Now what is a? 3. देखिए a क्या है, 3 है. What is b? बी केयरफुल विद द साइंस, यहां प्लस लिया है यहां माइनस है, यानी माइनस का 1. ठीक है, सी क्या है, प्लस का 4, और डी क्या है, प्लस का 5. तो अगर इसके 3 जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, क्या हमने पढ़ा था, माइनस बी बाय. तो उन तीनों जीरोस का सम क्या मिलेगा हमें, माइनस बी. बी कितना है, -1. ए कितना है, 3, यानी 1/3 होगा. फिर हमने क्या पढ़ा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम. मतलब हम 3 जो जीरोस निकालेंगे अगर उनको 2-2 करके मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, वो आती थी सी बाय ए, और सी हमारा क्या है 4, और ए हमारा क्या है 3, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 4/3. ऐसे ही अगर हम तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करें तो किसके बराबर होता था, माइनस डी बाय, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस है. तो माइनस डी कितना है, डी 5 है, और ए कितना है 3. तो मतलब अगर तीनों जीरोस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो -5/3 के बराबर होगा. ठीक है, नाउ एज वी हैड लर्नड इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि अगर हमें जीरोस पता हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो क्या करना है, उसी तरीके से अब हम को अगर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पता है और हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरोस आर गिवन. तो क्या फॉर्मूला था, उसी लाइंस पे चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोस अगर हमें गिवन है तो दैट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा टाइम्स एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ दो जीरोस. तो कैसे याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्रोसेस वहीं से आया. अगर हमें जीरोस पता है अल्फा बीटा गामा, लेट द जीरोस बी अल्फा बीटा गामा. तो अगर अल्फा बीटा गामा जीरोस पता है तो यानी फैक्टर्स पता है, फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा. तो जो हम अपने जीरोस कैसे निकालते हैं, अपने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके. तो क्वाड्रेटिक था तो 2 फैक्टर्स निकले थे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स मिलेंगे, और वो तीनों फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा. तो उन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा. वही हमने किया है. जब आप इसे मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को क्लब करेंगे तो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो इसको हमें याद कैसे रखना है, जैसे वहां याद किया था, एक्स क्यूब होगा यहाँ, दिस शुड बी एक्स क्यूब. ठीक है ना, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन two at a time times x minus product of all zeros. This will give you the cubic polynomial whose zeros are given to you. तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे. Let's take an example. Verify that 3 minus 1 and minus 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. ठीक है. Also
verify the relation between its zeros and coefficients of the polynomial. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई करें कि 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros of the cubic polynomial which is given. Also verify the relationship between its zeros and the coefficient of the polynomial. As far as the first part goes, अगर ये इसके जीरो हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट, द डेफिनेशन ऑफ जीरो, कि अगर 3 px का px मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो ये वैल्यू रखने पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? जीरो मिलना चाहिए. तो यानी वी एक्चुअली हैव टू प्रूव कि p में ये 3 वैल्यू रखने पे क्या मिल जाए हमको. अगर जीरो मिल गया तो वेरीफाई हो जाएगा कि इसका जीरो है. तो रख के देखते हैं. 3 इंटू 3 क्यूब, 5 इंटू 3 स्क्वायर, 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 3 9 3 27 3 54, माइनस 3 3 9 5 45, माइनस 33 माइनस 3. तो ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट? दिस इज तो दिस इज 81, इसीलिए नहीं आ रहा था. ठीक है, तो दिस विल गिव यू 81 माइनस 45 प्लस 33 78 एंड 3 इज 81. जीरो आ रहा है, मतलब P3 की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब 3 इसका क्या है? जीरो है. यही हमें साबित करना है. लेट्स ट्राई P -1. -1 को भी वो कह रहा है कि जीरो है, तो रख के देखते हैं. 3 इंटू -1 क्यूब, 5 इंटू -1 स्क्वायर, 11 इंटू -1 माइनस 3. तो -1 का क्यूब इज -1, तो -3, -1 का स्क्वायर इज +1, तो -5, माइनस माइनस प्लस 11 -3. तो चेक करिए, -3 एंड -5 इज -8 एंड -3 -11 प्लस 11. अगेन इट इज गिविंग यू जीरो. इसका मतलब -1 भी इसका जीरो है, क्योंकि आउटपुट क्या मिला? जीरो मिला. सिमिलरली -1/3 चेक करिए, तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब, माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, 11 इंटू -1/3 -3. सिंप्लीफाई कीजिए. 3 इंटू -1/3 का क्यूब इज -1/27, -1/3 का स्क्वायर इज 1/9, तो 5/9, माइनस माइनस इज प्लस, 11/3 -3. तो 3 1s are 3 9s are, तो -1 if we take 9 as LCM, तो -1 and this would be -5, this would be 3 3s are 11 3s are 33, minus 9 3s are 27. So -27 -5 is -32 and -1 -33 and +33. So this is giving you 0. तो यानी तीनों ही क्या है? इसके जीरोज हैं, बिकॉज ये वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल ने क्या आउटपुट दिया? जीरो दिया. तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया. दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज अ जनरल वे ऑफ शोइंग कि अगर हमें कभी भी दिखाना हो कि या चेक करना हो कि कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, तो हम वो वैल्यू उसमें रखेंगे, और अगर आउटपुट जीरो आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल का जीरो है, नहीं तो नहीं. नाउ आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप. ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या था? सबसे पहले तो हम अपने कोफिशिएंट्स लिखें. ए क्या है? 3. नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax³ bx² प्लस cx प्लस d. ठीक है, तो क्या आएगा? a इज व्हाट? 3. b की वैल्यू क्या है? -5 एंड नॉट 5, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ हमारे एक्सप्रेशन में प्लस है. नाउ थर्ड पार्ट, c क्या है? -11 एंड d क्या है? -3. ठीक है, और हमारे जीरोस क्या थे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीरोस क्या है? 3 -1 एंड -1/3. और हमारा रिलेशनशिप क्या होता था? सम ऑफ जीरोस क्या होता था? -b/a के बराबर. तो सम ऑफ जीरोस हम निकाल लेते हैं. 3 -1 -1/3. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप चाहें तो इसमें अल्फा मान लें 3, बीटा को मान लें -1, गामा को मान लें -1/3. तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो क्या वैल्यू आई? दिस इज
2 एंड एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 5/3, मतलब हमारा सम ऑफ जीरोस एक्चुअली में निकालें तो क्या आ रहा है 5/3, और हमारे रिलेशनशिप से क्या आना चाहिए -b/। अब b क्या है हमारा -5 और a कितना है 3, तो कितना आ रहा है देखिए 5/3। चेक करिए यहाँ से भी 5/3, यहाँ से भी 5/3, यानी ये वेरीफाई हो गया हमारा। सेकंड क्या होता था, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू ये क्या होता था c/a के बराबर। तो c/a हम जरा पहले निकाल लें, c कितना है हमारा -11 और a कितना है 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए -11/3। अब एक्चुअली में करके देखते हैं क्या आएगी। अल्फा क्या है 3 है, बीटा क्या है -1 है, बीटा क्या है -1, गामा क्या है -1/3, अल्फा क्या है 3 और गामा क्या है -1/3। तो दिस इज -3, 3 से 3 कैंसिल, ये -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1/3, तो दिस इज -4 प्लस 1/3। इफ यू टेक द एलसीएम तो 3 आएगा, -12 प्लस 1 विच इज -11/3। तो देखिए जो रिलेशनशिप है वो प्रूव हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप कह रहा था सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, सीधे कोफिशिएंट से निकालें तो क्या आएगा -11/3, और वो सही है क्योंकि एक्चुअली में जब निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है -11/3। देखो दिस इज ऑल्सो प्रूव। और तीसरा क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, वो किसके बराबर होता था -d/a। तो d हमारा क्या था -3 था, तो माइनस ऑफ -3, a कितना था 3, ये कितना आएगा +3/3 विच इज 1, मतलब 1 आना चाहिए। अब हम एक्चुअली करके देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ तीनों जीरोस। अल्फा कितना था 3, बीटा क्या था -1 और गामा क्या था -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 +1, देखिए सेम आ रहा है। देखो द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड। दिस इज हाउ वी एक्चुअली वेरीफाई। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये जब आप लिखें तो इसको प्रॉपर लिखें। इसको क्या लिखना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3। यहां हमें क्या लिखना है, दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3, और यहां पे जो हमने लिखा था ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² विद अ नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। आई होप आपको समझ में आया। इट इज एग्जैक्टली सेम एज जो हमने क्वाड्रेटिक में किया था। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले कि सम ऑफ जीरोस का क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम का क्या लिखना है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस क्या लिखना है, एंड बस कंपेयर करना है। एक्चुअली में जीरोस पता है, उनको सॉल्व करना है, दिखा देना है रिलेशन सही है कि नहीं। ठीक है।